चेतक 3501 को लॉन्च करना बजाज का बेस्ट डिसीजन था। उनके लिए ह्यूज सेल्स दिया इस गाड़ी ने, बट ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं, आज चेतक 3501 का प्रोस कॉन्स माय फेवरेट फीचर्स इन डिटेल देखते हैं। एंड बाय द वे, इस वीडियो अगर इंग्लिश एंड तेलुगु में देखना चाहते हो, वीडियो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे लाइक बटन के नीचे मिल जाएगा। स्टे सब्सक्राइब। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, चेतक 3501 बेंगलुरु में ऑलमोस्ट 1.47 लाख एक्स-शोरूम प्राइस में आता है एंड जैसे नाम कहता है 3.5 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ आता है विद एन IDC रेंज ऑफ 153 किलोमीटर्स। अब इन माई रेंज टेस्ट इको मोड में सोलो राइड में क्लोज टू 105 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज मिला मुझे। एंड रिसेंटली मैंने एक पोल डाला था चेतक 3501 ओनर्स के लिए, उनमें सबसे ज्यादा लोगों को भी 100 से 110 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज मिला, जो आप मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट देर इज वन थिंग जो मैंने हर रेंज टेस्ट में नोटिस किया, हर चेतक मॉडल पे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट टू प्रीमियम वेरिएंट 100% चार्ज पे रेंज जरा ज्यादा ही दिखाता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, मेरे रेंज टेस्ट में स्पेशली चेतक गाड़ियों में जब चार्ज 100% होता है रेंज जरा ज्यादा ही दिखाता है, बट उसके बाद जैसे चार्ज 90% को गिरता आएगा रेंज एस्टिमेट भी गिरता जाएगा, अप टू 20 किलोमीटर रेंज एस्टिमेट गिर जाएगा। एंड वैसा एस्टिमेट गिरने के बाद से रेंज एस्टिमेट एक्यूरेट होता है। सो इफ यू हैव अ चेतक, इस पैटर्न अगर आपने भी नोटिस किया कमेंट्स में हमको जरूर बता देना। अब इसका पॉजिटिव्स देखें। फर्स्ट पॉजिटिव इज द बिल्ड क्वालिटी। ये एक स्टील बॉडी के साथ आता है, वेल प्लांटेड फील देता है गाड़ी को चलाते हुए, ऑलमोस्ट एक टैंक को चलाने वाला फीलिंग देता है। बट इट ऑल्सो मीन्स गाड़ी के वजन के वजह से एजिलिटी कम लगेगा, थोड़ा हैंडलिंग आदत करना पड़ेगा, उस वजन से थोड़ा ट्रैफिक में घुमाना थोड़ा आदत करना पड़ेगा। सेकेंड, इसका राइड एक्सपीरियंस। इसमें बेसिकली दो ही राइडिंग मोड्स आता है, इको मोड जो सॉफ्टर एंड अच्छा एक्सेलरेशन देता है सिटी राइड्स के लिए, स्पोर्ट्स मोड जो स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन के साथ एक किक देता है। इसका टॉप स्पीड इस 80 kmph जो पेपर में थोड़ा कम लग सकता है, बट इस गाड़ी के वजन के वजह से वो भी थोड़ा फास्ट ही लगता है, वो मजा अलग ही है। इसका रीजनरेशन स्टार्ट्स एट 97% ऑफ चार्ज एंड वहां से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा जैसे चार्ज गिरता जाएगा। थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ऑफ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका रीजन आदत हो गया तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस ब्रेक्स को रिप्लेस कर लेता है। एंड नेक्स्ट इज ब्रेकिंग। इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक, रेयर ड्रम ब्रेक अच्छा ब्रेकिंग देता है। एंड नेक्स्ट स्टोरेज, बहुत ही अच्छी चीज है इस गाड़ी में। फ्रंट स्पेस में 5 लीटर का क्लोज्ड ग्लो बॉक्स आता है। ये अच्छी बात है क्योंकि मैंने जिस गाड़ी में ओपन ग्लो बॉक्स देखा मोस्ट ऑफ द केसेस उन सभी में एक क्लॉथ रहेगा सीट को साफ करने के लिए, बस और कुछ नहीं। सो अगर स्पेस क्लोज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, उसमें सिर्फ क्लॉथ के अलावा और सामान भी रख सकते हैं। अंडर सीट स्टोरेज 35 लीटर्स का है, बूट लैंप भी आता है, एक फुल हेलमेट इसमें आराम से जाएगा। एंड नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड 5 इंच TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले है, गूगल मैप्स नेविगेशन लगा सकते हो। इनफैक्ट ये पहले मैपल्स का नेविगेशन था, अभी फ्यू मंथ्स बैक अपडेट करके दे मेड इट टू गूगल मैप्स। मैप्स को स्कूटर डैशबोर्ड पे टाइप कर सकते हो और चेतक ऐप में सेट करेंगे तो डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट दिस डैशबोर्ड फीचर्स के लिए टेक पैक लेना पड़ेगा जो 5000 एक्स्ट्रा खर्च होगा गाड़ी के ऊपर। एंड डैशबोर्ड पे एक यूनिक फीचर है, इसका टच सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हो ऑन द डैशबोर्ड, जिसको पूरा ऑफ करके सिर्फ हैंडल कंट्रोल्स से भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड बाय द वे, हैंडल कंट्रोल्स थोड़ा हार्ड प्लास्टिक लग सकता है शुरू में, बट उसको यूज करते करते आदत हो जाएगा। एंड दिस प्लास्टिक हैंडल्स रात को ग्लो करेंगे, इट्स अ नाइस टच। चेतक ऐप भी है, इसमें स्कूटर के लिए जियो फेंसिंग लगा सकते हो, स्पीड लिमिट सेट कर सकते हो, रिमोट इमोबिलाइजेशन कर सकते हो, ऐसा देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स। बट ऑल दिस फीचर्स के लिए 1300 रुपीज पे करके एनुअल सब्सक्रिप्शन पैकेज लेना पड़ेगा, अलॉन्ग विद टेक पैक, डेटा पैक भी लेना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज द हेडलाइट। चेतक का हेडलाइट श्योरली इन EV स्कूटर्स बेस्ट हेडलाइट है, वेरी ब्राइट है, ब्रॉड कवरेज देता है, रियली डार्क प्लेसेस में बहुत काम आएगा। एंड नेक्स्ट कलर्स बहुत ही अच्छा बनाया, स्पेशली जो मैट रेड एंड हेजलनट है बहुत सुंदर एंड प्रीमियम दिखता है। ऑल दिस बहुत ही अच्छे फीचर्स है, लेकिन माय फेवरेट चीज क्या है पता है, 3501 में चेतक ने छोटे छोटे चीजों पे कुछ प्रीमियम एक्सपीरियंस को रख लिया जो स्वीट लगता है। फॉर एग्जाम्पल की फॉब इंस्टेड ऑफ फिजिकल की, फोन चार्जिंग लगाने के लिए एक USB सॉकेट आता है फ्रंट ग्लो बॉक्स में, बिकॉज वो क्लोज्ड है, फोन को सेफली चार्जिंग कर सकते हो। एंड द चार्जिंग सॉकेट
रात को ग्लो होता है अच्छा विजिबिलिटी देने के लिए। एंड स्कूटर का चार्जिंग सॉकेट सीट के नीचे होता है वेल सील्ड, मतलब इट इज नॉट रबर प्लास्टिक सील बट इट इज इजी टू क्लोज एंड सील इट। एंड दिस चार्जिंग कनेक्टर भी रात को ग्लो करता है, एक नाइस प्रीमियम फील देता है। एंड स्कूटर को चार्ज लगाते हुए चार्जर केबल को इस ग्रू के थ्रू अगर लेकर आए, चार्ज करते समय इसके बूट पूरा क्लोज करके लॉक कर सकते हो, सिंपल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑन बोर्ड चार्जर के साथ आता है, सो आपको सिर्फ एक केबल कैरी करना पड़ेगा, सिंपल एंड स्वीट। दिस ऑन बोर्ड चार्जर इज ऑफ 950 वॉट, जो चेतक हर गाड़ियों के हिसाब से सबसे फास्टेस्ट चार्जर है। सिर्फ 3 घंटे में इस गाड़ी को 80% तक चार्जिंग कर सकते हो। उसका मतलब फॉर एवरी 20 मिनट्स 8 किलोमीटर रेंज ऐड होगा। ऑलराइट, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका इश्यूज। पहला, इसका राइड एक्सपीरियंस। कर्ब वेट इज ऑलमोस्ट 135 किलोस, उसके वजह से गाड़ी थोड़ा हेवी लगता है, थोड़ा एजिलिटी कम है ऐसा फीलिंग दे सकता है। टैंक जैसा लगता है जो हर किसी को फन राइड नहीं दे सकता है। सेकेंड इज सस्पेंशन, थोड़ा स्टिफ लगेगा, स्लो एंड आराम से जाना पड़ेगा अगर रोड गंदा है तो। सीट्स भी थोड़ा हार्ड है, सो अगर गंदे रोड में थोड़ा भी स्पीड चलाइए बैक थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ा स्लो एंड आराम से चलाना पड़ेगा फॉर कंफर्टेबल राइड। एंड थर्ड, हिल होल्ड असिस्ट। फ्यू मंथ्स बैक ये हिल होल्ड असिस्ट टेक पैक में एक फीचर था जो एक्स्ट्रा पे करने पे आता है। फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स इसको डिफॉल्ट फीचर कर लिया, गुड ऑन पेपर, लेकिन सिर्फ 3 सेकेंड्स गाड़ी को स्लोप में पकड़ सकता है। प्रैक्टिकली कितना यूजफुल है आई एम नॉट रियली श्योर, अगर आपने कभी इसको यूज किया कमेंट्स में बताना। एंड फोर्थ, डैशबोर्ड एंड उसका वार्निंग साउंड्स। कभी आपने बूट खोला, स्टैंड लगाया, अलर्ट साउंड्स नॉन स्टॉप आता ही रहता है एंड वो काफी लाउड भी रहता है। एंड उसका नोटिफिकेशन डैशबोर्ड पे ऑलमोस्ट 20-25% स्क्रीन स्पेस ले लेता है। 1-2 दिन ठीक है, बट अगर गाड़ी को सुबह सुबह लगाए हैं या फिर रात को काम के बाद आके लगा रहे हैं, थोड़ा इरिटेशन हो सकता है। सो एटलीस्ट अलर्ट साउंड्स को ऑफ करने के लिए ऑप्शन देना चाहिए। एंड नेक्स्ट, हैंडल कंट्रोल्स। हार्ड प्लास्टिक है, उतना इजी नहीं है प्रेस करना, प्रेस करके फीडबैक मिलना। चेतक 2501 जो अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ बजट चेतक गाड़ी, उसका हैंडल कंट्रोल्स बेस्ट है। उस तरह का कंट्रोल्स 3501 में भी लाना चाहिए। एंड सिक्स्थ इज रेयर व्यू मिरर। इसका डिफॉल्ट सेटिंग नॉट रियली प्रैक्टिकल, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें अपने हिसाब से एक अच्छा व्यू देने के लिए, फिर भी वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। एक ब्रॉडर थोड़ा बिगर रेयर व्यू मिरर देना चाहिए। एंड सेवेंथ, इसका साइड स्टैंड डिजाइन ठीक है, थोड़ा आदत करने के लिए भी टाइम लगेगा क्योंकि वो पैर को उतना इजीली नहीं मिलेगा स्टैंड को लगाते हुए एंड निकालते हुए। ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ चेतक 2501 का साइड स्टैंड का डिजाइन जो प्रैक्टिकल है, उस तरह का डिजाइन इसमें भी आना चाहिए। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, बैटरी रिलेटेड इश्यूज। अभी रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पे एक पोल डाला था चेतक ओनर्स को रिफर करते हुए, एंड जैसे आप देख सकते हो बहुत लोगों ने बोला है कि उनके चेतक गाड़ी में कुछ ना कुछ बैटरी के रिलेटेड इश्यूज उन्होंने फेस किया है। अगर आपके पास चेतक है, आपने भी कोई बैटरी के संबंधित इश्यूज एक्सपीरियंस किया, कमेंट्स में जरूर बताना, कम्युनिटी को डेफिनेटली काम आएगा। सो अल्टीमेट क्वेश्चन, ये गाड़ी किसको लेना चाहिए? इसमें बेसिकली 2 सवाल है। चेतक किसको लेना चाहिए, चेतक 3501 किसको लेना चाहिए? पहले देखते हैं चेतक किसको लेना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला गाड़ी, रेगुलर ICE और अदर EVs के हिसाब से एक नया एक्सपीरियंस, एजिलिटी कम भी हो फिर भी एक अच्छा सेफ प्रीमियम एक्सपीरियंस देने वाला गाड़ी चाहिए, तो चेतक आपके लिए है। अब 3501 उसको लेना चाहिए जिनको इस चेतक एक्सपीरियंस में सारे पॉसिबल फीचर्स भी चाहिए विथ द टाइनी प्रीमियम एक्सपीरियंसेस, जैसे चार्जिंग सॉकेट के ऊपर ग्लो आना, उनको 3501 परफेक्ट है। बट आई स्टिल रिकमेंड 3501 के बारे में डिसीजन लेने से पहले एक बार 3501 को 3503 को, इन दोनों को बिजीएस्ट ऑफ द रोड्स में ले जाके टेस्ट राइड करके देखने का, क्योंकि देन यू रियलाइज शायद 3503 जो है डैशबोर्ड नहीं आता है, ऑनबोर्ड चार्जर नहीं आता है, फिर भी रेगुलर कम्यूटिंग यूज के लिए 3503 भी उतने ही रेंज देता है एंड कम से कम 30,000 पैसे बचाता है। अब इन दोनों में आपके पास कोई चेतक गाड़ी है, आपका एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा जरूर कमेंट्स में बता देना। एंड इंग्लिश एंड तेलुगु चैनल का लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। स्टे सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो।